आगे बढ़ेंगे, अब बात होगी किसानों की, और किसानों का आंदोलन अभी भी छुपा नहीं। किसानों का आज रेल रोको आंदोलन होगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि पंजाब के 22 जिलों में 50 जगहों पर ट्रेनें जो है वो किसानों द्वारा रोकी जाएंगी और 2 घंटे के लिए ट्रैक पर किसान पहुंचेंगे। और समय भी यहां पर तय किया गया है, 12 से दोपहर 2:30 बजे तक ये रेल रोको आंदोलन किसानों का देखने को मिलेगा। किसान नेता जिनका नाम की सरवन सिंह है, उन्होंने मोदी सरकार से ये अड़ियल रवैये को छोड़कर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि काफी देर से देरीना मांग जो है वो किसानों की रही है, जिसको लेकर हमने ये भी देखा था कि किसान जो है वो यहाँ पर रेल रोको आंदोलन करते नजर आए। उनके द्वारा सभी बॉर्डर सीज किए गए। शंभू बॉर्डर पर वो पहुंचे थे, किस तरीके से हमने सभी तस्वीरें देखी। लेकिन आज एक बार फिर से किसानों का रेल रोको आंदोलन देखने को मिलेगा। पंजाब के 22 जिलों में 50 अलग अलग जगहों पर ये रेल रोको आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। इसी बीच में एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और पंजाब के 22 अलग अलग जिलों में 50 जगहों पर ट्रेनें जो है वो रोकी जाएंगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की और साथ ही साथ किसानों और मजदूरों के कर्ज माफ करने की मांग लगातार किसानों द्वारा की जा रही है। और अब एक बार फिर से आज 22 जिलों में 50 जगहों पर ट्रेन जो है वो रोकी जाएगी और 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे यानी 2 घंटे का ये समय सीमा तय की गई है। 2 घंटे के लिए जो किसान है वो यहाँ पर ट्रेन की पटरियों पर पहुंचेंगे और रेल रोको आंदोलन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और रेल रोकने का प्रयास इन पंजाब के जो तमाम किसान हैं, यहाँ पर एडजॉइनिंग जो इलाके हैं, जो आसपास के क्षेत्र है, हरियाणा है, पंजाब है, उन किसानों द्वारा यहाँ पर रेल रोको आंदोलन को यहाँ पर किया जाएगा। इस बीच हमारे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ नवदीप छाबड़ा ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, आप बताइएगा, देरीना मांग यहाँ पर किसानों की, एक बार फिर से रेल रोको आंदोलन को आज अंजाम देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, के लगातार किसान पंजाब के अंदर आंदोलन इस तरीके से करते रहे हैं और क्योंकि अब पंजाब के अंदर धान का कटाई का सीजन भी जो है वो शुरू हो चुका है और उस लिहाज से ये आंदोलन जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एमएसपी की कानूनी गारंटी का मुद्दा हो या फिर दिल्ली आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई थी, किसान उनको शहीद मानते हैं, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी देने का मांग हो, इसके अलावा जो किसानों के ऊपर कर्जा है उसकी माफी को लेकर मांग हो, या फिर सब्सिडी के अलग अलग मुद्दे हैं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज पंजाब के अलग अलग जो यूनियन है किसानों की, उन्होंने रेल रोको आंदोलन का जो है आह्वान किया था। करीब 12 बजे से ये आंदोलन जो है पंजाब के अंदर जो जानकारी मिल रही है कि करीब 39 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर किसान जो है आज प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। रेल रोको आंदोलन जो है वो नजर आएगा और इसी वजह से पंजाब के अंदर करीब 50 के आसपास जो ट्रेनें हैं वो भी इस रूट पर कहीं ना कहीं प्रभावित जो है रहेंगी, चाहे वो दिल्ली से अमृतसर का रूट रहे, चाहे वो अम्बाला कैंट हो, चाहे वो लुधियाना हो, चाहे वो जलंधर, फिलौर, कपूरथला, ये तमाम ऐसे रेलवे रूट हैं जिसका जो आज है 2.5 घंटे के लिए प्रभावित रहेंगे। किसानों ने जो कॉल दी है उसके मुताबिक 12 बजे किसान जो है रेलवे चक्का जाम करेंगे और 2:30 बजे तक वो रेलों की पटरियों पर बैठे रहेंगे। नवदीप, सिर्फ पंजाब ही नहीं, आसपास के जो यहाँ पर स्टेट्स और यूटीज है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, तमाम जो इलाके हैं वहां पर भी इस रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिलेगा। देखिए, आह्वान जो है वो नेशनल स्तर पर है अलग अलग यूनियन ने, लेकिन देखना होगा क्योंकि हमेशा जब हम देखते हैं किसानों की तरफ से जब राष्ट्रीय स्तर पर कॉल की जाती है तो ज्यादातर असर वो पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र के अंदर चीजें देखने को मिलती हैं। साउथ के अंदर बहुत कम ऐसे प्रदर्शन या फिर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन देखना होगा पंजाब के अंदर तो अलग अलग यूनियन की कॉल जो है हमेशा से सफल रही है, जितनी बार उन्होंने आंदोलन की कॉल की है। लेकिन बाकी राज्यों में कैसे असर देखने को मिलता है, कितने किसान इकट्ठा हो पाते हैं, किस तरीके से रेलवे ट्रैक जाम किए जाते हैं, ये तस्वीरें नवदीप जी, पहले भी किसानों और सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई, कई चीजों पर सहमति भी बनी, असहमति भी सामने आई, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि एमएसपी हम नहीं दे पाएंगे। ज्यादातर जो किसानों की मांग है उस पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। उसके बाद ये भी कहना है बीजेपी का कि एक राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। अब चुनाव का समय है हरियाणा के अंदर, तो क्या उसे इस दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि एक राजनीतिक जो प्रेरित आंदोलन पूरा पिछले कई दिनों से चला है, लोकसभा चुनाव से पहले भी चला, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा,
तो क्या उसे उस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? जाहिर सी बात है, 5 तारीख को हरियाणा के 90 सीटों पर वोटिंग होनी है और आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी किसानों को लेकर बयान दिया था कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो नकली किसान है, असली किसान नहीं है। जो असली किसान है वो खेतों में अपना काम करता है, वो सरकार के साथ है, मोदी सरकार की नीतियों को पसंद करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, किसान आंदोलन का असर कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति पर जरूर पड़ा है और उसका खमियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है। आपने लोकसभा के अंदर देखा कि हरियाणा के अंदर कई सीटें जो है बीजेपी को इसी वजह से गंवानी पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा के अंदर भी अब किसान आंदोलन का असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से किसान इकट्ठा हो रहे हैं, किसानों की डिमांड जो है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों की जो मुद्दे हैं वो लगभग एक जैसे हैं। लेकिन नवदीप जी, किसानों के जो तमाम मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं, क्या ये जायज मुद्दे हैं? और अगर कृषि से जुड़े जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, जो इसको जानते हैं, सही ढंग से इसका आकलन करते हैं, क्या वो भी बताते हैं कि जायज मांगे हैं, इन पर किसानों को आंदोलन करने चाहिए, ये मुमकिन है सरकारों द्वारा, ये दिया जा सकता है? देखिए, करीब करीब 26 फसलों पर एमएसपी और उस एमएसपी पर कानूनी गारंटी जो है या उसको कानून बनाने की मांग एक लंबे समय से हो रही है। आपको याद होगा जब 3 कानून पास हुए थे, निजीकरण, जब खेतीबाड़ी का करने का प्रयास था, जब दिल्ली के अंदर विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, तब हमने तस्वीरें देखी थी। यही कारण है कि उस वक्त सरकार ने जब आंदोलन वापस कराने के लिए कानून तीनों वापस लिए थे, तब एक भरोसा जो था वो दिया गया था कि आने वाले समय के अंदर किसानों की समिति बनाकर जो है एमएसपी को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही। बहुत सारा जो लोग हैं वो इस पर बटे हुए हैं। नवदीप, आखिरी सवाल आपसे, सिर्फ एमएसपी ही नहीं, 12 अन्य मांगे भी यहाँ पर किसानों की हैं। तो जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे सरकार की, तो अगर कुछ हद तक इन मांगों को पूरा किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं किसानों तक राहत जरूर पहुंच सकती है। देखिए, हर साल एमएसपी को लेकर जो है वो एक प्रशासनिक फैसला जो है वो कैबिनेट की तरफ से आता है जब एमएसपी के रेट बढ़ाए जाते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा, क्योंकि शीतल चीजें ये है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा किसी भी स्टेट के अंदर मजबूत मंडीकरण नहीं है और यही कारण है किसान चाहते हैं कि मजबूत मंडीकरण होना चाहिए, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। क्योंकि पंजाब में अगर गेहूं और धान पे अगर एमएसपी मिलता है, लेकिन बाकी फसलें चाहे वो दालें हैं या करीब करीब हम कैसे जो 23 बाकी फसलें हैं, 21 बाकी फसलें हैं, उस पर एमएसपी नहीं मिल पाता। इवन के कपास और गन्ने पर भी पर्याप्त एमएसपी बाकी राज्यों के अंदर नहीं मिल पाता। यही कारण है कि किसान चाहते हैं कि जो एमएसपी की गारंटी दी जाती है, जो एमएसपी की घोषणा की जाती है, वो इम्प्लीमेंट, उसके लिए मंडीकरण व्यवस्था बाकी राज्यों के अंदर भी बराबर होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है। बाकी सब्सिडी के मुद्दे हैं, जो आपराधिक मामले दर्ज हुए किसानों पर, वो बड़े मुद्दे हैं। सरकारी जॉब को लेकर मुद्दा है, वो अलग रहता है। बाकी स्टेट के अलग अलग। ठीक है नवदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी के लिए। नवदीप जी ब्यूरो चीफ पंजाब से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने किसानों के इस आंदोलन को